ऐसा सारी चीज़ें सच्ची हैं। मैं और मेरी बीवी हम दोनों काम करते थे। ये आज से 20 साल पहले की बात है। उस पे से हम रजामंदी से हमने शादी की काम के खातिर। उस पे यकीन किया, काम डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक मिशन के खातिर मैंने शादी की थी। लेकिन मिशन में मुझे पहले ही झटका मिल गया कि दूसरी बीवी काबिल नहीं होती। इंसानों के एक अमानत है हमारे पास, और अमानत को इनका हक इनके हकदारों को पहुंचाना। ईदी फाउंडेशन के तमाम ट्रस्टीज आपकी बीवी और आपके बच्चों पर मुश्तमिल है। क्या आपको किसी दूसरे पर एतबार नहीं है? घर के ही बंदे आकर कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, दूसरा इतना तैयार नहीं होता। अब ये एक इंसानी इज्तिमाई मिशन है, किसी शख्सियत का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। ये एक इंसानों के एक अमानत है हमारे पास, और अमानत को इनका हक इनके हकदारों को पहुंचाना है। जो भी बंदे में रखता था, थोड़े साल रहकर चले जाते थे, कोई न कोई गबन करके या अपनी तरक्की के खातिर चले जाते थे। तो सोशल सोच डेवलपमेंट नहीं है हमारे में। थोड़ा अरसा पहले आपकी दूसरी शादी की खबरें सामने आईं, फिर सोने के ईंटों और रकम की तकसीम का मामला भी सामने आया। क्या वाक़या था? ऐसा सारी चीज़ें सच्ची है। मैं और मेरी बीवी हम दोनों काम करते थे। ये आज से 20 साल पहले की बात है। बिल्किस और हमने तय किया कि हम किसी को सेक्रेटरी बना लें, तो सेक्रेटरियाँ भी तकलीफ देह हो जाती हैं। तो मैं और बिल्किस आपस में हमने तय किया कि हम शादी क्यों न कर लें, हम कोई ऐसे हमारे में काम करने वाली या दाखिल लड़की से। उस पे से हम रजामंदी से हमने शादी की काम के खातिर। उस पे यकीन किया, काम डिस्ट्रीब्यूशन करा, हम आगे फैलाते गए, सब सेंटरों पे चक्कर लगाते रहे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव को संभाल के बैठी रही, अमानतों को भी। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत बड़ी कि कोई भी लड़की आती है दाखिल होने के लिए, उसके पास कुछ न कुछ होता है, वो अकाउंट में नहीं देती। वो कहती है ऐसे ही अमानत रखो, मैं जाऊँगी। हम फाइल में एंट्री करते हैं। जब किसी की नीयत बिगड़ती है नहीं, तो उसकी तो उसी वक्त फाइल में एंट्री कर लेती है इसके सामने, अंदर जाती है, दाखिल होकर इसको फाइल को फाड़ के फेंक देती है। इसी तरह से अमानतें खाती गई। अच्छा, चाबी बीवी है, 12 साल शादी को हो गए, तो अब यकीन न करें तो क्या, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश होती तो आज औलाद 4-5 होती, लेकिन नहीं। मैं सिर्फ एक मिशन के खातिर मैंने शादी की थी। लेकिन मिशन में मुझे पहले ही झटका मिल गया कि दूसरी बीवी काबिल नहीं होती। जो पहली बीवी होती है, पहली बीवी होती है। वो चले गए किसी के साथ में, बस ख़त्म। कितना कमाल ले गई होंगी? अंदाजन 4-5 करोड़ की मेरा एक अंदाज़ा कैलकुलेशन है। तो मुझे बहुत बड़ी नसीहत मिली कि दूसरी बीवी नहीं करना चाहिए। वरना प्लान था कि 4-5 बीवी करके एक पंजाब के अंदर अपॉइंट कर देंगे, एक बलूचिस्तान में अपॉइंट कर देंगे, एक सरहद में कर देंगे, एक सिंध में कर लेंगे और हेड ऑफिस को हम संभालेंगे। क्या ये सच है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक आपको खुफिया फंड देते हैं? ये मैं इब्तदा से सुनता आ रहा हूँ, जब से निकला हूँ। लोग हमेशा मुझे पहले तो कहते थे कि इंडिया देता है, फिर आगे बढ़ता गया, अल्लाह मुझे बढ़ाता गया, तो अब अमेरिका बरतानिया का भी नाम आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इतना सख्त हूँ और चुस्त हूँ कि पाकिस्तानियों के सिवा मैं किसी से चंदा नहीं लेता। मुझे पाकिस्तानी देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं क्यों लेने के लिए जाऊँ। लाहौर की फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ तो $4 लाख मिल जाते हैं एक दिन में। मुझे क्या ज़रूर है, मैं कौम से ले सकता हूँ। अल्लाह ने कौम को मेरे पर एतबार किया है और मैं कौम पे एतबार करता हूँ। पाकिस्तान में सियासत की साख क्यों ख़राब है? हमें सच और झूठ का म्यार नहीं समझाया गया स्कूल से ही, और हमारी इब्तिदा से जनरेशन बिगड़ती आई हुई, और स्टेप बाय स्टेप कभी हम मजहबी तासुबात इनमें फैलाया, कभी सामाजिक तकसीम फैलाई, कभी सियासी ग्रुपबंदी इनको दी। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये स्कूल से निकलते हैं, तब से इनका जहन
नेशनलिज्म की तरफ नहीं होता कि इंसान की कदर क्या होनी चाहिए, मुल्क की कदर क्या होनी चाहिए। इसका बिगाड़ का मेन रीज़न ही सियासतदान कैसे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के सियासतदान तकसीम की बुनियाद पे ये बटे हुए हैं और हर कोई अपने इलाके का बादशाह बन के बैठा हुआ है। उनकी वेलफेयर, उनकी अच्छाई बुराई ये कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। जो भी इनको फंड मिलता है 5-10% वहाँ खर्च कर लेता है, बाकी का वो खुद अपने पर खर्च करता है। और उस वहाँ वो उनको कत्ल, गारत, धमकियाँ और इस किस्म की चीज़ से अपने इलाके में खौफ और हिरासत फैलाकर एक अपना बादशाह बनकर बैठा होता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? सादगी, सच्चाई, मेहनत और टाइम की पाबंदी, ये 4 चीज़ें हमारी कौम में पाकिस्तान जब से बना है और मेरे में ये 4 चीज़ें अल्लाह के फजल से और कामयाबी का भी राज यही है मेरा। अमीर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, टैक्स देना चाहिए। अल्लाह की ज़कात, हम जब ये चीज़ ईमानदाराना देना लगेंगे तो पाकिस्तान में आसानी से गुर्बत और पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। अपनी बेगम के हमरा ईदी सेंटर से बाहर आकर अलविदा कहा।